2 साल मेरे बड़े अच्छे गुजरे वहाँ पर इंडिया में। तो पंजाब की कोचिंग करते रहे आप? पंजाब के लिए जसप्रीत बुमराह आपने बॉलिंग करते उनको देखा होगा। उसकी जो एक्शन है वो मुझे बड़ी अजीब सी उसकी एक्शन लगती है। इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एबिलिटी है उसकी गेंद को मूव करने की, दोनों तरफ गेंद को मूव करता है और लेंथ उसकी बहुत आला है। उस टाइम पे हमारे साथ शारजा में खेलता था, बाद में इंडिया ने शारजा में खेलने से इनकार कर दिया था। वो शारजा खेलते ही नहीं थे क्योंकि कभी जीते नहीं थे हमसे। आपको लगता है मोहम्मद आसिफ की वसीम अकरम वकार से भी डिफरेंट टैलेंट है? मोहम्मद आसिफ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो क्या टैलेंट, मैंने ऐसा टैलेंट नहीं देखा। फिर मैंने इनसे हलफ भी लिया कुरान पे वो गलत काम करेगा नहीं, कोई भी झूठी कसम खाएगा तो पकड़ा जाएगा। वो फिर मैच जीते ही। सर आप पहले गैर मुल्की कोच रहे, इंडिया पंजाब उनके रणजी ट्रॉफी में डोमेस्टिक में पाकिस्तान की तरफ, मतलब पाकिस्तान के हैं बट अब इंडिया के फॉरेन पहले कोच थे। आपने बताया कि युवराज सिंह भी थे, हरभजन सिंह भी थे, मोंगिया भी थे उस टीम के अंदर। हाँ। और शायद 36 बरस के बाद वो फाइनल खेली वो टीम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। 36 ईयर के बाद। हाँ। तो सर क्या डिफरेंस आपने पाया इंडिया क्रिकेट में और पाकिस्तान में? आप मतलब अगर हम आज से 15 साल पहले चले जाएं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर का कुछ फैसिनेशन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में ज़्यादा है ना कि इंडियंस में ज़्यादा है। अब टोटल डिफरेंट हो गया। अब इंडियन क्रिकेटर्स लगते हैं मतलब हमारे में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म थी उस वक्त। ओके रीज़न बीइंग के ज़्यादा सारे काउंटी में खेल रहे थे। उससे बड़ा फ़ायदा में हम सबको हुआ। काउंटी क्रिकेट में इंडियन काउंटी नहीं खेलते थे? बहुत कम थे। काउंटी वाले लेते नहीं थे या ये नहीं चाहते थे? नहीं, मगर जाने की तो बात नहीं थी, अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी। बिशन बेदी खेला नॉर्थहैम्पटन के साथ और इसके अलावा कुछ और इतने इंडियंस थे नहीं वहाँ पर। यानी काउंटीज वाले नहीं लेते थे? हाँ, वेस्ट इंडियन थे, साउथ अफ्रीकन्स थे, न्यूजीलैंड का एक आधा था, पाकिस्तान के तो काफ़ी लड़के थे। यानी ऑनर की बात थी कि आप काउंटी खेल रहे हैं। हाँ। ओके, तो इनमें नहीं था इतना उस तरह से? नहीं, लेकिन ये है कि अप्रोच बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन ये है कि 2 साल मेरे बड़े अच्छे गुजरे वहाँ पर इंडिया में। जो पंजाब की कोचिंग करते रहे आप? पंजाब के लिए। और जहाँ भी मैं गया थ्रू आउट इंडिया आई वाज वेलकम्ड। हमारे जो अपने पंजाब के IS बिंद्रा चेयरमैन थे, वेरी नाइस मैन। उनकी जो पूरी जो कैबिनेट थी, ऑल वेरी नाइस पीपल। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं दूसरी कंट्री में आया हूँ। ओह, पाकिस्तानी लग रहा था आपको? हाँ बिल्कुल, दे वर ऑल वेरी नाइस टू मी। तो कैप्टन कौन थे सर आपकी टीम के? मोंगिया कैप्टन थे, पर युवराज सिंह उस टीम का हिस्सा थे? हाँ। पंजाब की टीम के? पंजाब की टीम के। हाँ सर अभी उनके एक बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, आपने बॉलिंग करते हैं उनको देखा होगा। हाँ। अभी बहुत से लोग, इवन वसीम अकरम कहते हैं कि करंट लॉट में वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं वो क्यों इतने टफ बॉलर हैं? मतलब जितने भी मैंने कहीं पर नहीं देखा कि उनको किसी बैट्समैन ने, खासकर जब से वो 2023 में इंजरी के बाद आए हैं, किसी बैट्समैन ने उनके ऊपर चढ़ के खेला हो। मतलब डिफेंसिव खेलते हैं। T20 में वर्ल्ड कप जो हुआ अंडर 5 इकोनॉमी है उसकी, तो क्या डिफरेंट चीज़ है उसमें बाकी बॉलर्स में? एक तो उसकी जो एक्शन है जी वो मुझे बड़ी अजीब सी उसकी एक्शन लगती है। लेकिन ये है कि हालांकि मैं उससे कभी मिला नहीं। जब अगर आदमी एक दफ़ा किसी से मिल ले और उससे बातचीत शुरू हो जाए तो आप गेज कर लेते हो। व्हाट आई कैन से कि ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। उसको पता है उसने किस बॉलर को कहाँ पर गेंद करना है। और इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एबिलिटी है उसकी गेंद को मूव करने की, दोनों तरफ गेंद को मूव करता है और लेंथ उसकी बहुत आला है। हार्ड लेंथ हिट करते हैं। लेंथ बहुत आला, वेरी बहुत अच्छी पेस करता है। दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि आपको पता है कि आपने कहाँ पर गेंद करना है। यानी कि 6 गेंदों में से अगर आप 4 गेंदें या 3 गेंदें एक जगह फेंक देते जो बड़ी मुश्किल है। एक जगह आपको पता है क्या कि इस बैट्समैन को मैंने यहाँ पर ही खिलाना है, वो चीज़ में मुझे नज़र आती है। दैट्स प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जी सर, इंडिया मतलब उस टाइम पे हमारे साथ शारजा में खेलता था, बाद में इंडिया ने शारजा में खेलने से इनकार कर दिया था। वो शारजा खेलते ही नहीं थे क्योंकि कभी जीते नहीं थे हमसे। वो वहाँ पर आके हमसे बहुत कम जीते हैं। शारजा में
हमेशा ही हमने उससे जीते हैं। आपको मालूम है ना कि वो नहीं खेलते शारजा में, उन्होंने इनकार किया कि शारजा में नहीं हमने मैच खेला करना। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि हम जीतने के बाद फिर हम, आपको पता है ना, नेहरू कप भी हुआ था। जी 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 इट वाज लाइक अनदर वर्ल्ड कप। जी जी जी। बिल्कुल ऐसे ही था। तो वहाँ हम शारजा कप जीत के तो फिर हम आगे गए, नेहरू। नेहरू कप में जीते, फिर हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया कैलकाटा में जी 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 फाइनल में। जी जी। और वो भी नेहरू कप भी तो बहुत बड़ा कप था। हम्म। यू नो वो भी क्या कहते हैं, आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है, जी जी जी। यू नो उसके बराबर था वो। सर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, शारजा में पाकिस्तान इंडिया का मैच से पहले आपको किसी ने कोई कॉल पे बताया कि पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स हैं जो शायद मैच के रिजल्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं, फिर अपनी क्रिकेटर्स को बुलाया और अपनी शायद कुरान पे भी उनसे हल्फ लिया कि अपने, वो क्या वाक़या था सर? मुझे पता लगा कि कुछ लोग हैं कि यू नो हार के ऊपर लगा दिए पैसे, ओके। और तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई। मैंने इनको सबको बुला के समझाया, ओके। और फिर मैंने इनसे हल्फ भी लिया, कुरान पे। दिस वाज द ओनली रीज़न। और मेरी समझ में उस वक्त यही बात आई सही। कि गलत काम करेगा नहीं कि कोई भी, झूठी कसम खाएगा तो फिर पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। यू नो वो फिर मैच जीते ही, लेकिन कैप्टन कौन थे उसमें? मैं कहा सलीम मलिक था कप्तान। सलीम अली कप्तान थे। तो कौन कौन से क्रिकेटर उस लॉट में थे पाकिस्तान के? वसीम, वकार, इंजमाम? हाँ ये सारे ही थे, ये सब थे। हाँ सारे ही थे। सही। सर इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के क्रिकेट में आपको कौन सा फाइटर क्रिकेटर लगा? आपको लगा कि ऐसी ब्रेव और जैसे बोलते हैं नेवर गिव अप अप्रोच के साथ होते हैं? यार ये सारे ही अच्छे थे। देखिए सर, एक खास नाम होता है ना कि आपको इमरान के बाद किसी ने लगा हो कि ये फाइटर है, क्रिकेटर। फाइटर तो सारे ही थे, तो और स्पोर्ट्समैन फाइटर होता है, लेकिन सर एक होता है ना नेवर गिव अप अप्रोच के साथ आपको लगा हो कि माइंड में होता है ना कि ये बड़ा ब्रेव क्रिकेटर है। माजिद खान था, माजिद खान साहब, मुश्ताक था, मुश्ताक मोहम्मद साहब। हाँ मुश्ताक मोहम्मद। सही। इन 15-20 वर्षों में कौन आपको जरा ब्रेव क्रिकेटर लगा? 15-20 अभी जो लॉट है, इंजमाम, शुएब अख्तर, आसिफ, और अब की जो लॉट है। इंजमाम बड़ा प्लेयर था, नो डाउट। ओके आप शुएब अख्तर को ले लें, एज ए बॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके यू नो उस बड़ा काम किया उसने पाकिस्तान के लिए। ओके। मोहम्मद आसिफ, यू नो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो क्या टैलेंट, मैंने ऐसा टैलेंट नहीं देखा। ओह अच्छा। मोहम्मद आसिफ के बारे आपको लगता है मोहम्मद आसिफ ये वसीम अकरम वकार से भी डिफरेंट टैलेंट है? में, हाँ ही वाज अ डिफरेंट बॉलर। अब्दुल कादर, ओके अब्दुल कादर, यू नो बड़ी परफॉर्मेंस है उसकी पाकिस्तान के लिए ओके। स्पिनर्स में। सर ये अहमद शहजाद और उमर अकमल के बारे में हम अक्सर सुनते हैं बहुत से क्रिकेटर्स से कि बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स थे। आप भी उस दौर में मतलब मैनेजर रहे, कोच रहे टीम के। आपको लगता है कि इस सिस्टम की गलती थी कि उनसे फायदा नहीं लग पाई, या इन दोनों क्रिकेटर्स की गलती थी? ये इनकी अपनी गलती थी। बहुत आला टैलेंट था जिसने अपने आप को ज़ाया किया। मैं उमर और अहमद शहजाद ने। हाँ, उमर बहुत आला प्लेयर था। ये हम जब श्रीलंका में खेला तो ये अंडर 19 के साथ ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, जी जी। वहाँ से मैंने इसको पिक किया, ओके। और ये आया, उसने आते ही 100 किया। जी जी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 किया था ना? हाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 100 किया था। हाँ। तो ये दरअसल अगर आप दूसरी चीज़ों में जब आदमी पड़ जाए ना, यू नो, तो फिर वो चीज़ वो ज़ाया हो जाती है। यू नो मैंने हम्बल की बात की थी, हम्बल होना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को सिर्फ अपने फोकस करना है क्रिकेट के ऊपर, तो वो चीज़ें जब ख़त्म हो जाएगा, आप फ्लैम्बॉयंट टाइप की चीज़ बन जाओ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है।